आज ये दलालों के बच्चे कहते हैं अवैसी बोलता है तो क्या हो जाता है। मैंने कहा है दलालों के बच्चे सुन, तू जब पैदा हुआ था देर से पैदा होता है, वो रोता है, उसकी आवाज होती है। और पोंगे तुम कहते हो कि बोलने से क्या होता है, तो मैं तुमको बता देता हूं कि बोलने से तुम्हारे अब्बा और अम्मा का निकाह हुआ था, उसके बगैर। एआईएमआईएम बिहार प्रदेश अध्यक्ष साहब विधायक अख्तरुल ईमान ने केंद्र मंत्री गिरिराज सिंह पर हमला बोला है। दरअसल गिरिराज सिंह ने कहा था कि वो रांची को कराची नहीं बनने देंगे। दोस्तों मैं रेहान और आप देख रहे हैं आरबीएन लाइव न्यूज। आरबीएन लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज की बड़ी खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बोरवेल में गिरा 4 साल के मासूम की मौत, देसी जुगाड़ से 6 घंटे में निकाला सब। 100 फीट गहरी बोरवेल में था बच्चा। पाकिस्तान के इमरान खान को तोशाखाना के दूसरे मामले में जमानत रिहाई को लेकर स्थिति साफ नहीं। 474 दिन से जेल में बंद है पूर्व पीएम। महाराष्ट्र झारखंड में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। एग्जिट पोल की पोल खोलेगी 23 नवंबर को। बिहार में अगले हफ्ते और बढ़ेगी ठंड। हाजीपुर देश में दूसरा सबसे प्रदूषित शहर। रोहतास का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस। कार अनियंत्रित होकर पलटी, चालक की मौत। शेखपुर के सनहौर रेलवे गुमटी के पास हुआ हादसा, दूसरा घायल। हॉस्पिटल में भर्ती, नवादा जा रहे थे सभी। फारबिसगंज के लॉज में छापेमारी, 3 बदमाश अरेस्ट। अररिया में ऑटोमेटिक पिस्टल, 2 मैगनीज जब्त, 3 मोबाइल भी हुआ बरामद। महाराष्ट्र में 11 में से 6 एग्जिट पोल में भाजपा गठबंधन सरकार। झारखंड के 8 एग्जिट पोल में से 4 में भाजपा को बहुमत। किशनगंज में मुखिया और उसके पति के साथ मारपीट, छिनताई का भी आरोप। महिला दिए थाने में आवेदन, गाली गलौज करने की भी कही बात। उप स्वास्थ्य केंद्र निर्माण में धांधली की जांच शुरू। किशनगंज में ग्रामीणों के आवेदन पर पहुंचे अधिकारी, बोले अनियमितता मिलने पर होगी कार्रवाई। बांग्लादेशी के भारत में घुसने पर सरकार दोषी। एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष बोले गिरिराज सिंह ने खोली केंद्र की पोल। तुम्हारी पैदाइश भी नहीं होती। बोलने से क्या होता है, बोलने से और वहां पर काले बिल को एनआरसी को लाया जाएगा कि नहीं लाया जाएगा, बोलने से क्या होता है। सदाकत में अल्लाह ने एक ताकत दी है। तुमने बारहा ये देखा होगा, एक लंगड़ा और लकवा का बीमार आदमी भी रात के सन्नाटे में अगर निकलता है तो हथियार बंदा को रास्ता बदलने पर मजबूर हो जाता है। यह सदाकत की ताकत होती है। और कहते हो बोलने से क्या होता है। हैवान नातिक है इंसान के, जानवरों से अल्लाह ने मुमताज किया है तो उसकी सिफत गोयाई के साथ उसको मुमताज किया है। खुदा ने कुरान में भी कहा अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमानियत अपनी सिफत उला का तस्करा किया तो कुरान मुकद्दस का तस्करा किया। और खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, जब इंसान का तस्करा किया तो उसकी सिफत बयानिया का तस्करा किया। और ये बोंगो की औलादे कहते हैं अवैसी बोलता है तो डर इनको लगता है। अवैसी के साथ कोई बुज़दिल नहीं चल सकता। ये उन्हीं के चलने का नसीब होता है जो गर्दन झुका कर नहीं, गर्दन कटा कर अपनी अज़्म और इरादे को हासिल करना चाहता है। मैं मुनासिब समझता हूँ नौजवानों, इस वक्त डिजिटल दुनिया ने तुम्हें तारीख के बहुत सारे औराक तुमसे छीन लिए। मुल्क की आजादी के तकरीबन 77 साल गुजरे। इन 77 सालों में क्या क्या नहीं देखा हमने। इससे पहले जरा चलो, इस्लाम की आमद के बाद ही से मुसलमान यहां आ गए थे। ये मेरे दलितवादी आदिवासी भाइयों, मैं आपको पैगाम देना चाहता हूं कि अवैसी इस देश में क्या पैगाम दे रहा है। अवैसी
का जो एहसान तुम पर है कभी फरामोश नहीं कर सकते। यही वो मुल्क है जहां दलित अगड़ों के दरवाजे पर जाता था तो कमर में झाड़ू और हांडी बंदी होती थी। जब अगड़ों की बस्ती में जाता था तो गले में घंटी बंदी होती थी। तुम सवाल कर सकते हो इंसान के गले में घंटी क्यों? ये बड़े जात के लोग ये कहते थे कि कुत्ते और सुअर को भी मैं देखूंगा तो मेरा इरादा मनहूस नहीं होगा, लेकिन दलितों को जब देखूंगा तो मेरा इरादा मनहूस हो जाएगा। इसलिए दलित का बेटा जब तू बाहर निकलेगा तो गले में घंटी बांध। तुम कहोगे कि झाड़ू और उसके कमर में हांडी क्या वजह थी? बड़े के दरवाजे पर अगर कुत्ता और बिल्ली भी जाए, सुअर भी जाए तो उनके पांव के निशानात बाकी रह सकते थे, लेकिन बड़े लोगों ने या सामंतों ने ये कानून बना डाला था मजहब के हवाले से कि दलित का बेटा अगर मेरे दरवाजे पर आए तो उसके नापाक पांव के निशानात नहीं है, वो उल्टा लौट के जाएगा और अपने पांव के निशानात को मिटाएगा। तुम कहोगे कि हांडी क्यों थी? हांडी इसलिए थी कि कुत्ता और सुअर को भी उसके दरवाजे पर मैला करने का हक था, लेकिन एक दलित के बेटे को थूकने की भी आजादी नहीं थी। अगर थूकने की जरूरत पड़े तो अपनी हांडी में थूकेगा, सामंतों के दरवाजे पर थूक भी नहीं सकता था। उसको किसने, अगर तकरीम इंसानियत का पैगाम किसने पहुंचाया? मानव सम्मान का संदेश किसने दिया? मेरे दलित भाइयों, मैं तुम्हें दावत देता हूं इतिहास के पन्नों को पढ़ो। जब मुसलमान आया इस मुल्क में तो मुसलमानों ने कहा इंसानों के साथ इंसानों का ये सुलूक, कुत्ता प्लेट को चाट ले तो उसमें खाना खा ले, दलित का बेटा प्लेट में चाटे, प्लेट में नवाला उठाए तो कोई इसमें खाना न खाए, इंसानों के साथ ऐसा सुलूक ऐसा नहीं होने देंगे। सबसे पहले अगर दलितों को गले लगाया तो मुस्लिम सूफियों ने लगाया, हमारे अकाबिरीन ने लगाया, और उसने क्या कहा? इस संसार का ईश्वर ही एक नहीं है, हम सब इंसान एक माँ बाप के संतान है। गोरा काला कोई हो सकता है रंग उसका, लेकिन सारे इंसानों के बदन का जो लहू है वो सबका लाल है।